बुज़दाग़ साहिब वाकई कमाल के डायरेक्टर हैं। ये बात माननी पड़ेगी, चाहे हम तारीख़ के तालिब इल्म हों या सिर्फ ड्रामे के शौकीन नाज़रीन। क्योंकि जहाँ तारीख़ मुश्किल हो जाए, वहाँ बुज़दाग़ साहिब स्क्रिप्ट को इतना आसान बना देते हैं कि नाज़िर हैरान भी होता है और मुस्करा भी देता है। नाज़रीन, टीवी स्क्रीन पर जो कुछ हमें दिखाया जाता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली होती है। रेटिंग, जज्बात, अदाकार, चैनल, सबको एक साथ लेकर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। अब जरा इस सूरत-ए-हाल को देख लीजिए। अदाकार ने सीरीज छोड़नी थी, ये कोई मामूली बात नहीं। मरकजी किरदार, वो चेहरा जिस पर पूरी कहानी खड़ी हो, अगर वो अचानक कह दे कि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता, तो फिर डायरेक्टर के सामने सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। आ तो कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाए, आ फिर तारीख के साथ थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम ले ली जाए। और यहाँ से बुज़दाग़ साहिब का असल खेल शुरू होता है। कोई मसला नहीं, अदाकार जाना चाहता है। चुल्लू उस्मान सरदार को बूढ़ा दुखा देते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, चाल में कमजोरी, आवाज में थकन, फिर एक दो मनाजिर में इससे बीमार भी कर देते हैं। नाजरीन पहले ही जज्बाती होते हैं, दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है। और फिर एक दिन वो लम्हा आता है जिसके लिए स्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता हमें तैयार कर रहा होता है। उस्मान सरदार की वफात, ये वो मकाम होता है जहां मौसीकी भी खामोश हो जाती है और नाज़िर की आंखें बोलने लगती हैं। यहाँ तारीख पीछे रह जाती है और जज्बात आगे आ जाते हैं। लेकिन बुज़दाग़ साहिब यही नहीं रुकते। असल मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी होता है। साथ ही एक जज्बाती वसीयत लगा दी जाती है। वो वसीयत जो सिर्फ उस्मान की नहीं, बल्कि नाज़रीन के दिल की आवाज़ बन जाती है। मुझे बेउर्सा मैं दफन करना, ये एक जुमला नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, ये एक वदा था, ये एक दबाव था जो अब कहानी पर आ चुका था। और फिर वो सवाल जो हर समझदार नाज़िर के ज़हन में आया, बेउर्सा तो अभी फतह ही नहीं हुआ। यहाँ तारीख अपना सर खुजाती है और ड्रामा मुस्करा कर आगे बढ़ जाता है। बुज़दाग़ साहिब ने सोचा, चुल्लू बेउर्सा भी फतह करा देते हैं, क्यों? ताका अदाकार भी खुश, कहानी भी मुकम्मल और वसीयत भी पूरी। यहाँ न सिर्फ अदाकार को बाइज़्ज़त रुख़सती मिली, बल्कि नाज़रीन को भी एक मुकम्मल अंजाम दे दिया गया। अब अगर हम सिर्फ तारीख की बात करें तो यकीनन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। बेउर्सा की फतह एक तवील मुहासरा, सियासी दबाव और कई सालों पर मुहित अमल था। लेकिन ड्रामा तारीख की किताब नहीं होता। ड्रामा एहसासात का खेल होता है और बुज़दाग़ साहिब इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। यहाँ तारीख पीछे रह गई और ड्रामा आगे निकल गया। मगर सवाल ये है, क्या यह गलत था? अगर हम रेटिंग की बात करें तो नहीं, अगर हम जज्बात की बात करें तो बिल्कुल नहीं। नाज़रीन रोए, नाज़रीन जोड़े, नाज़रीन ने किस्त मुकम्मल देखी और सच यही है
कि आज के दौर में ड्रामा सिर्फ तारीख सुनाने के लिए नहीं बनता, बल्कि चैनल चलाने के लिए बनता है। यहाँ मानना पड़ेगा कि बुज़दाग साहब ने जज्बात, रेटिंग और स्क्रिप्ट तीनों को बहुत खूबसूरती से संभाल लिया। लेकिन एक फर्क फिर भी रह गया। हम तारीख देखने आए थे और हमें मिला डायरेक्टर का मास्टर प्लान। यह मास्टर प्लान बुरा नहीं था, लेकिन तारीखी भी मुकम्मल नहीं था। और शायद यही वो नुक्ता है जहां नाजरीन दो हिस्सों में बच जाते हैं। एक वो जो कहते हैं ड्रामा है चलने दो, और दूसरे वो जो कहते हैं हमें सच दिखाओ। दोनों अपनी जगह दुरुस्त हैं। आखिर में ये सिर्फ मेरी राय है। मैं ना मुअर्रिख हूं, ना फतवे देने आया हूं। मैं सिर्फ एक नाज़िर हूं जो ड्रामा देखकर सोचता भी है और मुस्कुराता भी है। अब आप लोग क्या कहते हैं? क्या ये कुर्री ईटू आज़ादी थी, तारीख के साथ ज़्यादती? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि असल फैसला हम नाज़रीन ही करते हैं।